ग्लेन मैक्सवेल की 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ पारी क्रिकेट इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक मानी जाती है। 7 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मैक्सवेल ने शारीरिक दर्द और क्रैम्प्स के बावजूद 201 रन नाबाद बनाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने असंभव लग रही जीत हासिल की और सेमीफाइनल में जगह पक्की की। ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जो दर्द से जूझते हुए भी नहीं रुका, जो क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय लिख गया। आइए हम इस पारी की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं, जैसे कि हम उस मैच को फिर से जी रहे हों। सबसे पहले बात करते हैं मैच के बैकग्राउंड की। 2023 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में ये मैच 39वां मैच था जो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। अफगानिस्तान की टीम उस समय टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थी। उन्होंने इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को हराकर सबको चौंका दिया था। ऑस्ट्रेलिया, जो 5 बार की विश्व चैंपियन थी, को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी था। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जो क्रिकेट का मक्का माना जाता है, वहां की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, लेकिन उस दिन गर्मी और उमस ने खिलाड़ियों को काफी परेशान किया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अच्छी शुरुआत दी। जादरान ने शानदार बल्लेबाजी की और नाबाद 129 रन बनाए। ये उनका पहला वनडे शतक था। राशिद खान ने अंत में तेज 35 रन जोड़कर टीम को 291 रनों तक पहुंचाया। अफगानिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 291 था, जो एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में जोश हेजलवुड और एडम जापा ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने उन्हें काफी चुनौती दी। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। सिर्फ 91 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, मानस लाबुशेन, जोश इंग्लिस, मार्क स्टोइनिस और मिचेल स्टार्क जैसे दिग्गज बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। अफगानिस्तान के गेंदबाजों नवीन उल हक, मुजीब उर रहमान और राशिद खान ने कहर बरपाया। लग रहा था कि अफगानिस्तान अपनी पहली जीत ऑस्ट्रेलिया पर दर्ज कर लेगा और विश्व कप में एक बड़ा उलटफेर करेगा। फिर मैदान पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर। मैक्सवेल, जिन्हें बिग शो कहा जाता है, अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। लेकिन उस दिन वे चोटिल थे। पहले फील्डिंग के दौरान उनकी पीठ में दर्द हुआ था और गर्मी से क्रैम्प्स शुरू हो गए थे। शुरुआत में उन्होंने संभल कर खेला। पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, उनके साथ थे। दोनों ने धीरे धीरे साझेदारी बनानी शुरू की। मैक्सवेल ने शुरुआती गेंदों पर सिंगल्स लिए, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, उनकी हालत खराब होती गई। मुंबई की गर्मी और उमस ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया। वे चल फिर नहीं पा रहे थे। एक पैर पर खड़े होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, कई बार जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दर्द के बावजूद उन्होंने बड़े शॉट्स लगाने शुरू किए। आइए अब इस पारी को ओवर दर ओवर देखते हैं। मैक्सवेल जब क्रीज पर आए, तब स्कोर 91/7 था। लक्ष्य 292 था, यानी अभी 201 रन बनाने थे। पहले कुछ ओवरों में उन्होंने सावधानी बरती, लेकिन 20वें ओवर के आसपास क्रैम्प्स शुरू हो गए। वे बैट को मुश्किल से घुमा पा रहे थे। फिर भी उन्होंने राशिद खान और मुजीब पर छक्के लगाए। एक छक्का तो ऐसा था कि गेंद स्टैंड्स में गुम हो गई। दर्शक हैरान थे। मैक्सवेल ने 24 और 33 रनों पर 2 कैच ड्रॉप दिए, जो अफगानिस्तान के लिए महंगे साबित हुए। क्रैम्प्स इतने गंभीर थे कि वे रन नहीं दौड़ पा रहे थे। वे सिर्फ खड़े खड़े बड़े शॉट्स मार रहे थे। एक पैर पर संतुलन बनाकर स्विच हिट्स और रिवर्स स्वीप्स खेल रहे थे। ये देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान थे। इयान बिशप ने कहा, "ये अविश्वसनीय है, मैक्सवेल दर्द में है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे।" पैट कमिंस ने उनका साथ दिया। कमिंस ने सिर्फ 12 रन बनाए, लेकिन 68 गेंदें खेली, जिससे मैक्सवेल को स्ट्राइक मिलती रही। दोनों ने 8वें विकेट के लिए 202 रनों की अविजित साझेदारी की, जो ओडीआई इतिहास की सबसे बड़ी 8वीं विकेट पार्टनरशिप है। मैक्सवेल ने 128 गेंदों में 201 रन नाबाद ठोके, जिसमें 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 157 का था। आखिरी ओवरों में उन्होंने मुजीब उर रहमान पर छक्का मारकर मैच खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया ने 19 गेंद शेष रहते 3 विकेट से मैच जीत लिया। यह जीत असंभव लग रही थी, लेकिन मैक्सवेल ने इसे संभव कर दिखाया। अब बात रिकॉर्ड्स की। ये ओडीआई में चेस करते हुए पहला डबल सेंचुरी था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला पुरुष ओडीआई डबल सेंचुरी। नंबर 6 या नीचे बल्लेबाजी करते हुए ओडीआई इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, जिसने कपिल देव का 175 तारांकन रिकॉर्ड तोड़ा। 300 से कम टारगेट चेज में 200 जोड़ स्कोर का पहला मामला। ओडीआई में 8वें या नीचे विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि ये पारी कितनी खास थी। प्रतिक्रियाएं भी कमाल की थीं। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, "ये सबसे महान ओडीआई पारी है जिसे मैंने देखा है।"
विराट कोहली ने मैक्सवेल को मैसेज किया कि वे फ्रीक हैं। पैट कमिंस ने कहा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैक्सवेल एक चैंपियन है। रिकी पॉन्टिंग ने इसे कपिल देव की 1983 की 175 तारांकन से भी ऊपर रखा, क्योंकि शारीरिक हालत और मैच सिचुएशन अभूतपूर्व थी। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह क्रिकेट इतिहास की सबसे महान पारी है। ये पारी क्रिकेट की किताबों में हमेशा याद रहेगी, माइनस बिग शो का असली बड़ा शो। अब हम इस पारी को और विस्तार से देखेंगे। चलिए मैच की शुरुआत से शुरू करते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ थी। अफगानिस्तान के फैंस उत्साहित थे क्योंकि उनकी टीम अच्छा खेल रही थी। टॉस के समय राशिद खान ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे और बड़ा स्कोर बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के कमिंस ने कहा, हम चेज करना पसंद करते हैं। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हुई। गुरबाज ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन स्टार्क ने उन्हें आउट किया। फिर जादरान और रहमत शाह ने साझेदारी की। जादरान ने अपनी पारी को धीरे धीरे बनाया, सिंगल्स और डबल्स लेते हुए। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शतक। राशिद ने अंत में चौके छक्के लगाए। कुल मिलाकर अफगानिस्तान का स्कोर सम्मानजनक था। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू हुई। वार्नर और हेड ओपनर थे, लेकिन नवीन ने हेड को जल्दी आउट कर दिया। फिर वार्नर, मार्श, लाबुशेन सब आउट हो गए। राशिद ने 2 विकेट लिए। स्कोर 49/4 हो गया। फिर स्टॉइनिस और इंग्लिश भी नहीं चले। 91/7 पर टीम थी। अब मैक्सवेल आए। पहले ओवर में उन्होंने सिंगल लिया। कमिंस ने डॉट बॉल खेली। धीरे धीरे वे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। 100 रन पूरे होने पर मैक्सवेल ने एक चौका लगाया। फिर क्रैम्प शुरू हुए। वे फिजियो से बात कर रहे थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे। एक शॉट पर वे गिर पड़े, लेकिन उठकर फिर खेलते रहे। मैक्सवेल की पारी के दौरान कई यादगार पल थे। जैसे 150 रन के आसपास उन्होंने राशिद पर लगातार 2 छक्के लगाए। एक छक्का तो 100 मीटर से ज्यादा का था। दर्शक चिल्ला रहे थे। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी निराश दिख रहे थे। फील्डर्स कैच ड्रॉप कर रहे थे। मैक्सवेल का 100 पूरा होने पर स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। फिर वे डबल सेंचुरी की ओर बढ़े। 200 रन पूरे करने के लिए उन्होंने एक छक्का लगाया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमिंस ने उन्हें गले लगाया। यह पल भावुक था। इस पारी ने मैक्सवेल को एक नया आयाम दिया। वे पहले से ही टी20 के स्टार थे, लेकिन ये ओडीआई में उनका सर्वश्रेष्ठ था। विश्व कप में ऐसी पारी खेलना जब टीम हार की कगार पर हो, यह असाधारण है। तुलना करें कपिल देव की 175 तारांकन से। 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत 17/5 पर था। कपिल ने 175 तारांकन बनाकर मैच जीताया। लेकिन मैक्सवेल की पारी में दर्द का फैक्टर था, जो इसे और खास बनाता है। कई लोग कहते हैं कि मैक्सवेल की पारी बेहतर है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था और विरोधी टीम मजबूत थी। प्रतिक्रियाओं में कोहली का मैसेज प्रसिद्ध हुआ। कोहली ने कहा, तुम एक फ्रीक हो भाई। तेंदुलकर ने लिखा, ग्लेन, ये अविश्वसनीय था। क्रिकेट को ऐसा ही चाहिए। पॉन्टिंग ने कमेंट्री में कहा, यह सबसे अच्छी पारी है जो मैंने देखी है। विश्व कप के बाद मैक्सवेल ने कहा, मैं दर्द में था, लेकिन टीम के लिए खेलना था। यह पारी ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में ले गई और फिर उन्होंने विश्व कप जीता। अब हम इस पारी के तकनीकी पहलुओं पर बात करते हैं। मैक्सवेल की बल्लेबाजी स्टाइल अनोखी है। वे 360 डिग्री खेलते हैं। क्रैम्प्स में भी उन्होंने स्विच हिट लगाई। गेंदबाजों को काउंटर किया। राशिद जैसे स्पिनर को छक्के लगाना आसान नहीं, लेकिन मैक्सवेल ने किया। उनकी फिटनेस पर सवाल थे, लेकिन इस पारी ने सब बंद कर दिया। यह पारी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। दर्द हो, मुश्किल हो, लेकिन हार मत मानो। मैक्सवेल ने दिखाया कि इरादा हो तो कुछ भी संभव है। क्रिकेट में ऐसी पारियां दुर्लभ हैं। 2011 में सचिन की 200, रोहित की 264, लेकिन मैक्सवेल की अलग है क्योंकि संदर्भ अलग था। 2 साल बाद 2025 में जब मैक्सवेल ने रिटायरमेंट लिया, तो इस पारी को फिर याद किया गया। पोस्ट में लोग कह रहे थे, ये सबसे महान पारी थी। रिटायरमेंट के समय उन्होंने कहा, ये मेरी पसंद